तो नीतीश कुमार को डैमेज किया चिराग पासवान। अब चूंकि पशुपतिनाथ पारस एनडीए के साथ हैं, तो नीतीश कुमार को अब इस बात का डर नहीं है कि लोजपा उनके वोट बैंक को काटेगी। एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। ये बात भी मैंने आपको बहुत पहले ही कही थी कि बिहार में चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस को भाजपा दो नहीं मानती है। भाजपा दोनों को एक ही मानकर चल रही है। भाजपा मानती है कि बिहार में ये चाचा भतीजा की लड़ाई है और हर परिवार में लड़ाई होती है। बिहार में एनडीए ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। लोजपा, जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी का गठबंधन आज घोषित कर दिया कि किसको कहां से उम्मीदवारी मिलने जा रही है। भाजपा के लोगों का चिराग पासवान के प्रति मोह समाप्त नहीं हो रहा है। चिराग पासवान भी भाजपा को लेकर मुखरता से विरोध नहीं कर पा रहे हैं और इन सब का कारण कहीं ना कहीं आने वाले समय में चिराग पासवान और जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका प्रस्तावित मिलने का कार्यक्रम हो सकता है। बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी भाजपा और चिराग पासवान ने कर ली है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे उन्हें वॉकओवर दिलाने के लिए चिराग पासवान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बिखरी नदियों को जोड़ने का मुकद्दर मिला है, लोग कहते हैं मुझे समंदर मिला है। नमस्कार, स्वागत है आपका पंचनामा में। ये पंचनामा चैनल है और ये पंचनामा शो है। चीर फाड़ होती है खबरों की और जो नंगी हकीकत है वो आप तक ये आभासी डॉक्टर पहुंचाता है। आज जो खबर हमारे समक्ष रखी हुई है उस खबर की चीरफाड़ पिछले 3-4 दिनों से मैं कर रहा हूं। लेकिन होता है ना, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि पहले ऑपरेशन पर सफल नहीं हो पाती हैं। स्टेज 4 का बात है। लगातार ऑपरेशन होते जाएंगे। 3-4 सफल ऑपरेशन के बाद ही ये सत्यापित हो पाएगा कि बिहार में उपचुनाव को लेकर कौन से समीकरण सबसे पुख्ता है। कई खबरें आपको दी हैं मैंने, कई पंचनामा, कई अलग अलग विषयों पर हमने बात की है, लेकिन ये उपचुनाव इतना पेचीदा होता जा रहा है कि बिहार की राजनीति कौन सा रुख लेगी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बिहार में एनडीए ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। लोजपा, जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी का गठबंधन आज घोषित कर दिया कि किसको कहां से उम्मीदवारी मिलने जा रही है। इस पर मैं बिल्कुल ही नहीं जाऊंगा। मैं कास्ट बेस्ड एनालिसिस पर भी अभी नहीं जाऊंगा। इस पर भी चर्चा मैं करूंगा कल। लेकिन आज मैं इस बात पर चर्चा करने जा रहा हूं कि आखिर भाजपा इस बार कौन सा रोल इख्तियार करने जा रही है। कांग्रेस और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, इन दोनों के बीच कुशेश्वर स्थान सीट गठबंधन तोड़ने को लेकर एक ऐसे एटम बम की तरह हो गया है जो कभी भी फट सकता है। खैर, हम इस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। हम मान के चलते हैं कि महागठबंधन में सुलह हो गई है। हम मानकर चलते हैं कि कांग्रेस और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव दोनों वहां से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका सीधी लड़ाई नीतीश कुमार से है, नीतीश कुमार के दोनों प्रत्याशियों से। अब नीतीश कुमार को ये दोनों सीटें जीतनी जरूरी क्यों है? क्लास में 3rd नंबर पर बैठने वाला बच्चा अगर 2 अंक और गंवा दे तो उसके लिए परिस्थितियां और विकट ही होंगी ना। नीतीश कुमार को पिछले चुनाव में जबरदस्त घाटा हुआ था। नीतीश कुमार की बैसाखी खींच ली गई थी। नीतीश कुमार से लगभग 20 के आसपास सीटें खींच ली गई थी और उनके कई मंत्री चुनाव हारे थे। ये सब कुछ क्यों हुआ था? नीतीश के हिसाब से माने तो नीतीश कुमार के साथ किसी ने धोखा किया था। बिना नाम लिए हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि कौन दुश्मन कौन दोस्त था पता ही नहीं चला। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ 134 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ जो प्रत्याशी उतारे गए लोजपा की तरफ से, उन प्रत्याशियों ने 18,000 प्रति सीट वोट काटा। इस एवरेज वोट कटिंग की वजह से नीतीश कुमार कई सीटों पर हारे और नंबर 3 की गति को प्राप्त किए। ये 2 सीट जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं ना, इन दोनों सीटों पर भी नीतीश कुमार के प्रत्याशियों का वोट, आधार वोट काफी घसकाया गया। नीतीश कुमार के दोनों प्रत्याशी यानी एक तरफ मेवालाल
और एक तरफ शशि भूषण हजारी, इन दोनों का पिछले बार का चुनाव का रिजल्ट अगर आप देखते हैं तो उससे कम से कम 5 से 8% के आसपास का नुकसान हुआ है उनको वोटों का शुद्ध। इसके अलावा लोजपा के प्रत्याशियों ने एक जगह 7,000, 1,000, एक जगह 13,000 वोट, इतने वोट काटे। यानी सीधी बात अगर करूं तो नीतीश कुमार को डैमेज किया चिराग पासवान। अब चूंकि पशुपतिनाथ पारस एनडीए के साथ हैं तो नीतीश कुमार को अब इस बात का डर नहीं है कि लोजपा उनके वोट बैंक को काटेगी। लेकिन रुकिए जनाब, लोजपा केवल एक ही नहीं है। लोजपा फिलहाल बिहार में 2 है, एक चिराग गुट और एक पशुपति गुट। यह फैसला नहीं हो पाया है कि लोजपा वास्तविक तौर पर किसकी है, और जब तक यह फैसला नहीं होता है तब तक यह कहना भी जल्दबाजी होगी कि लोजपा फिर से नीतीश कुमार को डैमेज नहीं करेगी। और यह भी कहना बहुत बड़ा अतिशयोक्ति और भ्रम होगा कि भाजपा नीतीश कुमार के साथ है। यही स्थापित करने आए हैं इस पंचनामा में। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे उन्हें वॉकओवर दिलाने के लिए चिराग पासवान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। चिराग पासवान की कोशिश तो उनके हिसाब से जीतने की होगी, लेकिन इतना मैं तय आपको बता सकता हूं कि चिराग पासवान का पहला लक्ष्य यहां भी नीतीश कुमार को हराना होगा। चूंकि दोनों सीटें नीतीश कुमार की हैं और दोनों सीटों पर प्रत्याशी जो है नीतीश कुमार ने फाइनल कर दिए हैं, ऐसे में चिराग पासवान का कैंडिडेट उतारना अपना, और खास तौर पर नीतीश कुमार जिस जाति से उतार रहे हैं उसी जाति का कैंडिडेट खोजना भाजपा और नीतीश कुमार दोनों के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। लेकिन गेम यहां पलट चुका है। आपको याद होगा नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे चिराग पासवान के प्रस्तावित कार्यक्रम में। कौन सा कार्यक्रम? बरसी जो मनाई गई थी रामविलास पासवान की। हालांकि वहां तो नरेंद्र मोदी भी नहीं पहुंचे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा खत लिखा। नीतीश कुमार ने ना तो कोई मैसेज भिजवाया, ना उनकी तरफ से कोई गया उस कार्यक्रम में। उल्टा जितने भी नीतीश के सहयोगी हैं सभी कहीं ना कहीं से रिप्रेजेंटेशन अपना वहां सुनिश्चित करा है। यानी चिराग पासवान नीतीश कुमार की लड़ाई अभी चलने वाली है। लेकिन उस कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोग भाजपा की तरफ से ये बात स्पष्ट कराएं कि लोजपा अभी भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। ये बात भी मैंने आपको बहुत पहले ही कही थी कि बिहार में चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस को भाजपा दो नहीं मानती है। भाजपा दोनों को एक ही मानकर चल रही है। भाजपा मानती है कि बिहार में ये चाचा भतीजा की लड़ाई है और हर परिवार में लड़ाई होती है और हर पारिवारिक लड़ाई का कोई ना कोई निष्कर्ष निकलता है। परिवार टूटता नहीं है बल्कि सुलह कर लिया जाता है। अगर आप शुरू से देखिएगा सूरजभान सिंह और पशुपतिनाथ पारस के बयानों को तो आपको एहसास हो जाएगा कि चिराग पासवान को लेकर कभी भी रास्ता बंद नहीं किया गया। चिराग पासवान ने भी अपने चाचा को लेकर कभी भी ये नहीं कहा कि उनको पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने जरूर अपने जो ऑफिशियल लेटर था उनका उसमें उन्होंने सभी को पार्टी से बाहर कर दिया था। लेकिन बिहार में कई सियासी जानकार, कई मजे हुए पत्रकार ये तय कर चुके हैं कि आने वाले समय में हम फिर से पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान को एक छत के नीचे एक पार्टी की राजनीति करते हुए देखेंगे। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं पार्टी को लेकर संशय है। लेकिन यह भी स्पष्ट हो गया है कि चिराग पासवान अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए फिर से एक बार ये तलवार खतरे की घंटी की तरह सर पर झूल रही है। अब इसमें कुछ और बातें जाननी होंगी। कई बार हमने सार्वजनिक मंचों से ये सुना, चाहे जीवेश मिश्र हो, चाहे अश्विनी चौबे हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, सभी ने चिराग पासवान से अपनी नज़दीकियां बढ़ाई हैं। सभी ने ये बात कई बार कहा है सार्वजनिक मंचों से कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। खबर ये भी है कि दिल्ली में 8 तारीख को, या माफ़ कीजिएगा 11 तक, मैं स्पष्ट नहीं याद मुझे कौन डेट को, फिर से रामविलास पासवान के याद में एक कार्यक्रम होने जा रहा है। उस कार्यक्रम में जेपी नड्डा और अमित शाह पहुंचने वाले हैं। खबर तो ये भी थी कि प्रधानमंत्री भी आएंगे, लेकिन व्यस्तता की वजह से या शायद जेपी नड्डा और अमित शाह के आने की वजह से प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए एक और ये खतरे की घंटी होगी, खास तौर पे तब जब नीतीश कुमार एक साथ कई मुद्दों पर भाजपा के सामने अड़े हुए हैं। जातिगत जनगणना हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना हो,
या फिर बिहार को मूलभूत सुविधाओं में जो कमियां आ रही हैं वो हो। नीतीश कुमार हर फ्रंट पर भाजपा से लड़ रहे हैं, भाजपा के साथ भी हैं, भाजपा के खिलाफ भी हैं। और ऐसी स्थिति में 2 सीटों पर नीतीश कुमार फिर से भाजपा के षड्यंत्र में फंस गए हैं। कैसे? आज फिर संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कह दी कि लोजपा बिहार में गठबंधन का हिस्सा है। ये बात जब वो कहते हैं तो सभी का चेहरा उनकी तरफ हो जाता है, लेकिन धीरे से अपनी बातों को स्पष्ट करते हुए थोड़ा सा घुमाकर वो कहते हैं कि पशुपतिनाथ पारस जी हमारे साथ हैं और ये सब कुछ मिलकर तय किया गया है। देखिए, पिछली बार भी कहीं ना कहीं भाजपा ने एक स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि चिराग पासवान गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन कई लोगों को हमने देखा, भाजपा के कार्यकर्ताओं को देखा, भाजपा के पूर्व नेताओं को देखा कि चिराग पासवान के साथ खुलेआम आए ही नहीं, बल्कि चिराग पासवान के टिकट पर चुनाव भी लड़े। तो आप समझ रहे होंगे मैं इशारा क्या कर रहा हूं। बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी भाजपा और चिराग पासवान ने कर ली है। अब देखना यह होगा कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। फिलहाल भाजपा के लोगों का चिराग पासवान के प्रति मोह समाप्त नहीं हो रहा है। चिराग पासवान भी भाजपा को लेकर मुखरता से विरोध नहीं कर पा रहे हैं और इन सब का कारण कहीं ना कहीं आने वाले समय में चिराग पासवान और जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका प्रस्तावित मिलने का कार्यक्रम हो सकता है। बिहार को विकास को लेकर जिस तरीके से वो अड़े हुए हैं, अपना विजन डॉक्यूमेंट लेकर अड़े हुए हैं, आने वाले समय में कांग्रेस से उनकी नज़दीकियां बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा नहीं चाहेगी कि चिराग पासवान, और चिराग पासवान को भी छोड़ दीजिए, चिराग पासवान के साथ जो वोट बैंक है, अपने जो आशीर्वाद यात्रा इसके दौरान उन्होंने साबित भी किया है, वो भाजपा से छटक जाए, खासतौर पर तब जब नीतीश कुमार की कोई गारंटी नहीं है कि वो कल क्या करेंगे। तो ये था आज का मेरा चीरफाड़ यानी पंचनामा। उम्मीद करता हूँ ये सर्जरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी नहीं लगी होगी तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अच्छी लगी है तो आग्रह है कि कमेंट करने से पहले वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये नया चैनल है, आपका प्यार बहुत आवश्यक है मुझे। धन्यवाद।